नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ शिवसागर प्रखंड के अहुआ में और यहाँ पे हो रहा है श्री राम महायज्ञ। और हमारे साथ एक महाराज जी जुड़े हुए हैं जिनका परिचय तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं परिचय जानने का और पूछते हैं कि महाराज जी थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम आचार्य उपेंद्र पांडे है। मैं काशी सामने घाट से हूँ। इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य मैं हूँ। यज्ञाचार्य हमारे ही देख रेख में यह संपन्न हो रहा है। सब काशी से विद्वान यहाँ पर पधारे हुए हैं। उन्हीं के वैदिक रीतियों के अनुसार जो प्राचीन पद्धति रही है, वैदिक परंपरा, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यह यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज जिसका कि आज कल जल यात्रा हुआ था, आज द्वितीय दिवस में पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और सब देवी देवताओं का, क्योंकि यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करना पड़ता है, तो सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ। ये प्रमुख विशेषकर श्री राम महायज्ञ है, तो श्री राम जी का तो आवाहन होता ही है, लेकिन और जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं सबका यज्ञ में आवाहन होता है। तो आज बहुत ही स्तंभों पर, वेदियों पर, सभी जगहों पर देवताओं का आवाहन करना पड़ता है। आवाहन मतलब बुलाना, उनको मंत्रों के द्वारा उनको बुलाना। तो आज यही सब कार्य हुआ है। कल 10 बजे के लमसम में अरणी मंथन किया जाएगा। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो यज्ञ होता है वो क्यों होता है, क्यों कराया जाता है? यज्ञ का बहुत से कारण है। गीता में कहा जाता है कि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ से वृष्टि होती है, बरसात जो है यज्ञ के द्वारा ही होता है। आप लोग देखे होंगे जनक जी का अकाल पड़ गया था। जनक जी के यहाँ अकाल पड़ गया था, तब स्वयं उन्होंने अपने कंधे पर हल और जुआठ लेकर के और पृथ्वी का शोधन किया, अपने के बैल की जगह पर अपने लगे, और उसी से जो है जानकी जी की प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री राम भी यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञ जो है क्या कहते हैं कि धार्मिक भी है, और धार्मिक के साथ साथ ये जो वैज्ञानिक कारण है, नासा के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक बार शोध किया कि भारत में इतने यज्ञ होते रहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो हमारे वायुमंडल में, हमारे आकाश मंडल में एक ओजोन परत है। तो ओजोन परत में एक सुई के नोक के बराबर छिद्र हो गया था। तो सभी वैज्ञानिक सोच रहे थे, सभी वैज्ञानिक अपना बुद्धि लगा करके सब लोग थक गए कि उसको बंद कैसे किया जाए। उनको कोई उपाय नहीं मिला। तब हमारे ऋषि महर्षियों के पास में आए, बोले कि भारतवर्ष में जो यज्ञ होता है और यज्ञ के द्वारा जो धुआं निकलता है, उसकी जो सुगंधित वातावरण होता है, उसी धुआं से ही ओजोन परत का छिद्र जो है बंद होगा। और यदि वो नहीं बंद होता तो फिर सूर्य का जो है प्रचंड और ज्यादा जो है पृथ्वी पर आने लगता। तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। आज के युवाओं के लिए यह संदेश भी है कि सनातन धर्म जो है हम लोग का मूल धर्म है। हम अपने धर्म को नहीं जान रहे हैं, अपने कर्म को नहीं जान रहे हैं। तो अपने धर्म में लौटने का यज्ञ एक प्रचार का, एक संस्कृति का स्थापना करने का भी जो है मूल कारण है यज्ञ का। तो महाराज जी, सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे यज्ञ का आरंभ किसने करवाया? यज्ञ तो बहुत लोग किए हैं। महाराज पृथु किए हैं, महाराज सगर किए हैं, जितने भी सूर्य वंश में, चंद्र वंश में राजा हुए हैं, भगवान राम भी यज्ञ किए हैं, विश्वामित्र, मतलब असंख्य जितना भी देखा जाए, ऋषि महर्षि से लेकर के राजा महाराजा सब लोग यज्ञ किए हैं। लेकिन यज्ञ की परंपरा भगवान नारायण से ही चलती है, भगवान नारायण से चलती है। ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा है। तो उन्होंने यज्ञ की जो है इस धरातल पर सबसे पहला यज्ञ कर करके, जिनके कि हम लोग आज उनके वंशज होने के वजह से मानव कहे जाते हैं, सर्वप्रथम हम लोग के पूर्वज मनु महाराज हैं।
और उन्होंने यज्ञ कर करके यह संदेश दिया। ब्रह्मा जी के पुत्र है और ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म जो है यज्ञ पर ही टिका हुआ है, तो इसलिए यज्ञ को शतरूपा जी मनु जी महाराज किए, उनके पूर्व में ब्रह्मा जी भी किए। यज्ञ भी कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग का जो यज्ञ है ये जो है श्रौत यज्ञ है, स्मार्त यज्ञ है। श्रौत यज्ञ भी होता है, आजकल नहीं, साउथ में श्रौत यज्ञ होता है, यह हम लोग का स्मार्त यज्ञ है। तो इसका क्या मतलब उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है? उद्देश्य इसका एक ही है कि जन जन तक शांति, विश्व का कल्याण और लोगों में सद्भाव, सद्प्रेम, यही जो है मूल उद्देश्य यज्ञ का यही है। कि आज जो मानव भटक रहे हैं अपने कर्म से, धर्म से, अपने कर्मों से विमुख हो रहे हैं, उनको कर्म में प्रवृत्त कराना, बहुत लोग अपना धर्म ही बदल दे रहे हैं। हाँ, तो ये सब यज्ञ के माध्यम से अपने संस्कार, सनातन संस्कृति को पहुंचाया जाएगा और उसको रोका जाएगा, अपने धर्म का मूल बताया जाएगा उनको। क्योंकि हमारे ही सनातन धर्म में जितने ब्रह्मांड के देवी देवता हैं सब लोग हैं, एक से एक देवी देवता है जो कि मनोकामना पूर्ण करने में व्यक्ति सक्षम है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है, कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई पंथ परिवर्तन करता है। तो यज्ञ का यही उद्देश्य है कि आपको जो मनोकामना है वो मनोकामना भी प्राप्त होगा और परलोक भी आपको जो है संवरेगा, और सनातन संस्कृति का ज्ञान अपने धर्म में सुदृढ़ रहे, यही तात्पर्य है। तो महाराज जी, जैसा कि आजकल की पीढ़ी और आजकल की युवा है वो धीरे धीरे सनातन धर्म को भूल रही है, धीरे धीरे हमारे भी सनातन धर्म धीरे धीरे एक तरह से लुप्त होते जा रहा है। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना, तो कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं, सनातन में रिटर्न हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए कि वो अपने धर्म में वापस आ जाए और भक्ति भाव से अपना भजन कीर्तन करना वो भी स्टार्ट कर दे? हाँ, सनातन धर्मावलंबियों को जैसे कि इसलिए वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे या अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उनको समझाने वाला, उनको संदेश देने वाला, उनको इस चीज का ज्ञान देने वाला कोई सही व्यक्ति नहीं मिल रहा था। उनको एक बच्चा है, बच्चा को जैसे बताया जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, तब उसको ज्ञान होता है। आज व्यक्ति का उम्र गुजर जाता है, अपने धर्म कर्म से जो है उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो आज के युवा, हमारी पीढ़ी जग रही है, हमारी युवा जो है अपने धर्म के मूल को समझ रहे हैं। और आज भारतवर्ष के युवा ऐसे हो गए हैं कि जो कि लोग कहते थे कि बूढ़े होने के बाद भजन किया जाता है, अभी हम लोग क्या करेंगे। चाहे यज्ञ में आप देखिए, एक से एक नवयुवक यज्ञशाला में बैठे हुए हैं और सबकी धर्म में रुचि बन रही है। धर्म में रुचि बन रही है, केवल ये जो है एक तथ्य नहीं है, इसका एक मूल ये भी कारण है कि हम जिस मनोकामना से इस यज्ञ में बैठते हैं वो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होता है, जल्द से वो होता है। महाराज जी, एक क्वेश्चन और था कि जो ग्रह नक्षत्र जो है उनका यज्ञ से क्या, जैसे कि यज्ञ करके जो ग्रह नक्षत्र पलटा जाता है वो उसका क्या तात्पर्य है? यज्ञ नक्षत्र हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं? देखिए, जैसे कहा जाता है, ज्योतिषी लोग देखते हैं कि कुंडली में ये ग्रह खराब है तो एक ग्रह खराब होगा, 2 ग्रह खराब होगा, लेकिन यज्ञ में सभी देवी देवताओं का पूजन इसीलिए किया जाता है, नवग्रह का भी पूजन इसीलिए किया जाता है कि हमारे कुंडली में यदि खराब हो तो वो जिनका हम पूजा करेंगे, जिनका हम भजन करेंगे, वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, वो हमको आशीर्वाद देंगे। इसीलिए जो है ग्रह का भी जो है जो विमुख है वो जो है अच्छे हो जाते हैं, और जो प्रकोप दे रहे हैं वो भी शांत हो जाते हैं। कभी भी ग्रह जिसका प्रकोप है वो जप से ही और हवन से ही वो शांत होते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में यही पद्धति रही है, उनका जप करें, हवन करें तो वही सब चीज हो रहा है। तो ग्रह विमुख हो तो वो भी अनुकूल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना महाराज जी से कुछ वचन और कुछ प्यार भरी बातें और कुछ संस्कार भरी बातें, तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं और हमारे जनता को ऐसे ही आप लोग ज्ञान देते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।